माय डियर स्टूडेंट्स एंड कंपटीटर्स, आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको प्रिपेयर करें और मुझे विश्वास है कि एमए, बीए थर्ड ईयर और यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आपकी ज़रूर मदद करेंगे। एक प्रश्न है जो परिभाषा से संबंधित है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोकनीति को पूरा अथवा क्रियान्वित करना होता है। यह कथन किसका है? तो ये एल डी वाइट एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा नाम है। तो लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा अथवा क्रियान्वित करना होता है। ये एल डी वाइट का कथन है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन का प्रथम चरण माना जाता है, यानी ये पीरियड क्या है? तो 1887 से 1926 ये लोक प्रशासन में प्रथम चरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन का पृथक विषय के रूप में जन्म किस देश में हुआ? तो हम लोग याद रखेंगे, इसका आंसर है अमेरिका में, यानी यूएसए में हुआ। लोक प्रशासन के जनक कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोफेसर वुडरो विल्सन ये लोक प्रशासन के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये एल डी वाइट की पुस्तक है। आंसर है एल डी वाइट। लोक प्रशासन में सिद्धांतों का स्वर्ण युग किस पीरियड को माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन में सिद्धांतों का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो पीरियड नोट करें, आंसर है 1927 टू 1937। ये जो 1 डिकेड का पीरियड है इसे माना जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो चेस्टर बर्नार्ड। इसका आंसर है चेस्टर बर्नार्ड। द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव जो पुस्तक है इसके लेखक हैं चेस्टर बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन का जो चतुर्थ चरण है वो किस वर्ष को माना जाता है? तो पीरियड नोट करें, 1947 टू 1970 को माना जाता है। एक पुस्तक और है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बहुत ही बड़े विद्वान पॉलिटिकल साइंस के हैं, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन की ये पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर बल जो है किस चरण में दिया गया? तो नोट करें कि पंचम चरण, यानी 1971 से वर्तमान समय तक इसमें लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1968 के पश्चात लोक प्रशासन में किस प्रकार के अध्ययन का जन्म हुआ? यानी वर्ष 1968 के पश्चात लोक प्रशासन में किस प्रकार के अध्ययन का जन्म हुआ? तो इसका आंसर है नवीन लोक प्रशासन, यानी नवीन लोक प्रशासन का जन्म हुआ। नवीन लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये ड्वाइट वाल्डो को नवीन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार रिपीट होने वाला और बहुत ही इजी क्वेश्चन है
कि पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो वेल नोन राइटर लूथर गुलिक। पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत लूथर गुलिक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगत तथा निर्गत की व्यवस्था की गई है किस उपागम में? आगत, इनपुट और आउटपुट, इसका की व्यवस्था किस सिद्धांत में की गई है? तो आंसर है व्यवस्थावादी उपागम। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के अध्ययन का आधुनिक उपागम कौन सा है? यानी लोक प्रशासन के अध्ययन का आधुनिक उपागम कौन सा है? तो इसका उत्तर है व्यवस्था प्रणाली उपागम। अगला क्वेश्चन है निर्णय निर्माण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? हु ओरिजिनेट डिसीजन मेकिंग थ्योरी? तो इसमें हर्बर्ट साइमन का नाम आप नोट करेंगे। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है क्रिएटिव एक्सपीरियंस पुस्तक के लेखक कौन है? स्टूडेंट्स हमारे याद रखेंगे कि बुक्स के नाम, कोटेशंस के नाम और जो ईयर्स हैं कि कब क्या डेवलपमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा है, ये सब आपको स्पेशली इन पर फोकस करना है। तो ये एक पुस्तक है कि क्रिएटिव एक्सपीरियंस के लेखक कौन है? तो मैरी पार्कर फॉलेट। मैरी पार्कर फॉलेट ने क्रिएटिव एक्सपीरियंस नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है साइमन ने निर्णय प्रक्रिया की किस विधि की विवेचना की है? तो इसमें आप 3 चीज़ों पर याद रखेंगे, बौद्धिक क्रिया है, चयन क्रिया है और डिजाइन क्रिया है। तो ये तीनों चीज़ों को साइमन ने अपनी निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया है। किसको? बौद्धिक क्रिया को, चयन क्रिया को और डिजाइन क्रिया को। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पारिस्थितिकी उपागम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो पारिस्थितिकी उपागम है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है तुलनात्मक उपागम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साला प्रारूप की विवेचना किसने की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो साला प्रारूप है इसकी विवेचना किसने की है? तो आंसर नोट करें, प्रोफेसर फ्रेडरिक्स ने की है। प्रोफेसर फ्रेडरिक्स ने साला प्रारूप की विवेचना की है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंध का जन्म किस शताब्दी में हुआ? तो इसका आंसर नोट करें कि इसका जन्म 20वीं शताब्दी में हुआ है। वैज्ञानिक प्रबंध यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट का जन्म किस शताब्दी में हुआ? आंसर है 20वीं शताब्दी में हुआ। वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है? वो कौन सा विद्वान है जिसे वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता माना जाता है? तो ये फ्रेडरिक टेलर है। फ्रेडरिक टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा नाम है L.W. टेलर का। तो L.W. टेलर इस पुस्तक के लेखक हैं। एक बार पुनः सुने, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं L.W. टेलर। टेलर के द्वारा किसका अध्ययन किया गया? तो यहाँ हमें याद रखना है कि इन्होंने गति का अध्ययन किया, समय का अध्ययन किया और लागत का अध्ययन किया। तो ये सभी वाला विकल्प इसमें सही हो जाता है कि इन्होंने गति, समय, लागत इन सभी बातों का अध्ययन किया है। नेक्स्ट है तर्क संगत विकल्प सिद्धांत की व्याख्या किसने की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि तर्क संगत विकल्प सिद्धांत की व्याख्या किसने की है? तो हर्बर्ट साइमन ने की है।
हर्बर्ट साइमन ने। नेक्स्ट है कि निर्णय का अर्थ विभिन्न विकल्पों में से विकल्प का चुनाव करना होता है। गहरे डिसीजन मेकिंग से जुड़ा हुआ कोटेशन है कि निर्णय का अर्थ विभिन्न विकल्पों में से विकल्प का चुनाव करना होता है। ये कथन किसका है? तो हर्बर्ट साइमन का है। नेक्स्ट है मूल्य तथा तथ्यों का योग क्या कहलाता है? तो मूल्य तथा तथ्यों का योग निर्णय कहलाता है, डिसीजन कहलाता है। नेक्स्ट है कि साइमन ने किस प्रकार की तार्किकता को प्राथमिकता प्रदान की है? तो याद रखें आंसर है सीमित तार्किकता को इन्होंने प्राथमिकता प्रदान की है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1968 के पश्चात किस प्रकार के विचारों का उदय हुआ? तो उत्तर है नवीन लोक प्रशासन का। अगला है एक पुस्तक और भी महत्वपूर्ण है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी पुस्तक है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी पुस्तक है? तो एस जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की है। एस जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की ये पुस्तक है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हनी प्रतिवेदन किस वर्ष से संबंधित है? हनी प्रतिवेदन यानी हनी रिपोर्ट किस वर्ष से संबंधित है? तो याद रखें वर्ष 1967 से संबंधित है, ईयर 1967। अगला क्वेश्चन है कि जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर नोट करें, जेसी चार्ल्स वर्थ। जेसी चार्ल्स वर्थ इसके अध्यक्ष थे। प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष 1968 में हुआ था। नेक्स्ट है कि नवीन लोक प्रशासन ने अत्यधिक बल किस पर दिया है? अच्छा क्वेश्चन है। नवीन लोक प्रशासन ने अत्यधिक बल किस पर दिया है? तो सामाजिक समता पर बल देता है, सोशल इक्वालिटी का। नेक्स्ट है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस। अच्छी पुस्तक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस। पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ड्वाइट वाल्डो हैं। नेक्स्ट है विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो यूएल गोस्वामी, इंडियन है, इनके द्वारा किया गया है। विकास प्रशासन बहुत ही पॉपुलर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? तो यूएल गोस्वामी के द्वारा इसका प्रयोग किया गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यूएल गोस्वामी हैं, जिन्होंने विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग किया है। तो इस तरह से आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय से चर्चा की है। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही सहायक होंगे। आप सभी इस वीडियो को 1-2 बार देखें और इन प्रश्नों को तैयार करें। और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।